हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लासेज को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 12th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा प्लानिंग। आज की क्लास रहेगी व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मीन्स फोरकास्टिंग करना। अगर हम कोई बिजनेस करने जाते हैं तो पहले से ही सोचते हैं कि हम ये करेंगे और इस काम को ये बंदा करेगा, इतना हम अपने बिजनेस को वाइड करके रखेंगे, इतनी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, इनको नहीं करेंगे। दैट्स मीन प्लानिंग। नॉर्मली भी हम प्लानिंग करके चलते हैं कि हाँ आज तो हमें ये करना है, आज तो मुझे पहले तो बाज़ार जाना है, उसके बाद मैंने अपनी स्टडी करनी है। सो लाइक दैट ये क्या होता है, हमारा प्लानिंग होता है। सो देखते हैं, प्लानिंग इज ए डिसीजन डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले ही किसी चीज़ को डिसाइड करना। व्हाट टू डू, क्या करना है हमें, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, ये सब है प्लानिंग। इट इज़ वन ऑफ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। सो ये भी क्या होता है, प्लानिंग भी बेसिक मैनेजमेंट करने का फंक्शन होता है। प्लानिंग करना भी मैनेजमेंट करना होता है। It involves setting objective and developing appropriate courses of action to achieve these objective. प्लानिंग के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्टिव जो अपने बिजनेस के लिए सेट करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को डेवलप करने के लिए, अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ बीच में जो सेटिंग करते हैं वो प्लानिंग कहलाता है। द प्लान दैट इज डेवलप्ड हैज़ टू हैव ए given time frame but time is limited resources। प्लान किन चीज़ों को क्या करता है कि डेवलप करता है टाइम के अंदर फ्रेमवर्क करने में, लेकिन टाइम रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ये नहीं कि हम प्लानिंग करते करते 2 या 3 साल निकाल दें, नहीं, जस्ट सम टाइम। ओके, इट नीड टू बी यूटिलाइज जुडिशली, मीन्स जस्टिफाई करके चलना, हमें उनको जस्टिफाई करके चलना है कि जो हमने प्लानिंग किया वो सही है या नहीं है। डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ओडनल के अकॉर्डिंग कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दिमाग की प्रोसेस है प्लानिंग। कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें कॉन्शियसली सोचना है कि हम किस तरीके से काम करें। द बेसिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्पज, जो हमने पर्पज या ऑब्जेक्ट सेट किया है उसके लिए डिसीजन लेना। फैक्ट एंड कंसिडर्ड एस्टिमेट, और जो हमारे फैक्ट है, जो हमें पर्पज सेट किया है उसके अकॉर्डिंग और एस्टिमेट लगाना प्लानिंग कहलाता है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना बोर्ड के अंदर, तो मीनिंग के साथ 1 या 2 डेफिनेशन आपको जरूर याद करने हैं। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के महत्व क्या क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम प्लानिंग, अगर उसके फायदे ही नहीं होंगे तो। सो देखते हैं क्या फायदे होंगे वो। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करके चलता है, डायरेक्शन देता है। किस तरीके से, बाय स्टेटिंग इन एडवांस, पहले ही अगर हम फोरकास्टिंग करते हैं चीज़ों की कि हाउ टू वर्क इट टू डू डन प्लानिंग, कि हमें काम को कैसे करना है। डायरेक्शन फॉर एक्शन, काम को कैसे करेंगे। सो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करके चलेगा जो हमें काम करना है। प्लानिंग एंश्योर दैट ऑब्जेक्ट आर क्लियर स्टेट इन ऑर्डर टू डेवलप एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, कि प्लानिंग सब पहले ही एंश्योर कर देता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं क्या वो डेवलप होगा या नहीं होगा, जो हमने एक्टिविटी करनी है उसके अंदर। इफ़ द प्लान आर सेट, अगर हमने प्लानिंग पहले ही कर रखी है, द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन, कि जो डिपार्टमेंट है और जो बंदे हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो कोऑर्डिनेशन मतलब मिल के काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। ओके, इसीलिए ये डायरेक्शन प्रोवाइड करके चलता है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जो अनिश्चितता नहीं है ना हमारे बिजनेस के अंदर, अनसर्टेनिटीज आनी है,
ऑन फ्यूचर बिजनेस के अंदर उनको कम कर देता है। ओके, सो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच अनेबल टू अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटीसेप्टिंग चेंजेस। कि जो प्लानिंग के अंदर ऐसी एक्टिविटियों को इन्वॉल्व किया जाता है जब मैनेजर आगे देखता है चीज़ों को, अगर उसको ये फील हो कि ये गलत है, दैट मीन वो उसी टाइम पे उनको चेंज कर देगा। चेंजेस एंड इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द डिसाइडिंग द प्लान एंड कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस। मैनेजर कैन एंटीसेप्टेड इट, एडजस्ट द प्लान अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। कि उनको चेंज नहीं कर सकता, किसी भी इवेंट को एलिमिनेट हटा नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर सुधार तो कर सकता है ना। ये जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार सकता है। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। पहले से ही अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे तो उससे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा। सो जितनी भी अनयूजलेस और रिड्यूएंट एक्टिविटीज़ है वो अलग हो जाएंगी, और जो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन वगैरह है वो प्लानिंग करने से भी सोल्व हो जाएंगी काफ़ी हद तक। सो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी कम किया जा सकता है प्लानिंग के द्वारा। फोर्थ, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडिया। प्लानिंग किया है हमने, प्लानिंग ये तो है नहीं कि मैंने अकेले ने कर लिया, नहीं, प्लानिंग करेंगे सारे के सारे मिलके बिजनेस के अंदर। जब वो प्लानिंग करेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर सारे के सारे मिलके अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। अब ऐसा भी होगा कि कोई अपनी, अगर उसका आइडिया सही नहीं है तो अलग बंदा और न्यू आइडिया दे देगा। वो हो सकता है कि वो न्यू आइडिया है जो हमने कंक्रीट प्लान बनाया है उसको और सही शेप दे सके। सो ये प्रमोट करेगा इनोवेटेड आइडिया को। अगर हम बात करके चलेंगे, पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो अच्छे से आइडिया सेट हो पाएंगे अलग अलग बंदों के द्वारा। सो इट गाइड ऑल फ्यूचर एक्शन लीड टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटीज ऑफ बिजनेस। सो ये गाइड करके चलता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी ग्रोथ होनी चाहिए और प्रोस्पेरिटीज क्या क्या है बिजनेस की। फिफ्थ, प्लानिंग फैसिलिटेटेड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प करता है कि हम अच्छे से डिसाइड कर सके कि कौन सा अल्टरनेटिव कोर्स हमें करना है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, कौन सा हेल्पफुल होगा या कौन सा नहीं। फॉर प्लानिंग के अंदर पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है फ्यूचर की कंडीशंस को। सो उसके लिए जो हमने टारगेट वगैरह सेट किया है उसके अंदर हम कोई भी सेटिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हैं, ताकि जो रैशनल डिसीजन होते हैं उनके लिए अल्टरनेटिव कोर्सेज बनाए जा सके। सिक्स्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंस, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग प्रोवाइड करके चलता है स्टैंडर्ड्स को, किनके अगेंस्ट, जो एक्चुअल हमने परफॉर्मेंस की है उसके अगेंस्ट। जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस की है उसको मेजर भी किया जा सकता है प्लानिंग के द्वारा। ओके, तो देयरफॉर प्लानिंग इज ए प्रीक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। तो क्या करके चलता है ये, प्लानिंग पहले से जो हमने कंट्रोलिंग करनी है उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव। सो क्यों हमें प्लानिंग करनी चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आई होंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को प्लीज़ लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको। सो थैंक यू।